सारी व्यवस्था कर रहा है, ऐसे परमेश्वर को यदि गाली देती है लक्ष्मी, तो पति परमेश्वर खुश होगा कि नाराज होगा? उसको तू तड़ाक करके बात करती है तो वो खुश होगा कि नाराज होगा? खुशी में वो आपको सारे गहने ला के दे सकता है, नाराजगी में जो होगा वो भी छीन के बेच आएगा। क्यों? क्योंकि उसको खुश रखना है। उसको खुश रखेंगे जब पत्नी पति का धर्म समझ लेगी। पत्नी का धर्म क्या है वो मैं बताया कि पत्नी का धर्म है सारे संपूर्ण रूप से घर परिवार को संभाल के रखना। पति का धर्म है घर की सारी व्यवस्था करना, उसके साथ साथ संस्कार देना। पति पत्नी जब अपने दोनों धर्म समझ लेंगे तो फिर किसी भी परमात्मा, किसी भी ईश्वर, किसी भी देवता की ताकत नहीं है कि आपके घर को स्वर्ग बनाने से रोक सके। आपका घर स्वर्ग अपने आप बन जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस दो सूत्र जो बताए हैं कि पति अपने धर्म को समझ ले, पत्नी अपने धर्म को समझ ले, ये धर्म है। धर्म क्या है? धर्म की नीतियां, मैं उन धर्मों की बात नहीं करता हूँ। धर्म की बात है आपकी छोटी छोटी चीजें, आपकी छोटी छोटी गलतियां, छोटा छोटा स्वभाव। जो छोटे छोटे स्वभाव के कारण हम इतना बड़ा बवाल कर देते हैं, छोटी छोटी आदतों के कारण हमारे घर में टूटन हो जाती है, छोटी छोटी आदतों के चलते आज बिखराव हो जाता है, छोटी छोटी आदतों के चलते बाल बच्चे बिगड़ जाते हैं, छोटी छोटी आदतों के चलते हमारा परिवार नष्ट हो जाता है। इन्हीं छोटी छोटी आदतों को सुधार लेना, समझ लेना, परख लेना ही सत्संग कहा जाता है। यही सत्संग से आपको मिलता है। आपको सत्संग से क्या मिलता है? जो बातें बताई जा रही, यदि आपके जीवन में ये बातें हैं तो गारंटी के साथ हर साधु इस बात को कह सकता है कि आपका परिवार हमेशा सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा। आपके जीवन में कभी भी कोई कलेश नहीं होगा, क्योंकि कलेश का कोई कारण ही नहीं है। कलेश का जब कारण नहीं है तो घर में कोई फिर नरक की कोई बात ही नहीं है, फिर तो स्वर्ग ही है। नरक हम पैदा करते हैं, स्वर्ग हम बनाते हैं। क्योंकि नरक अर्थात बुरे कर्मों का आना नरक है, और अच्छे कर्मों को अपने जीवन में सुशोषित करना, अपने जीवन में अपना लेना स्वर्ग है। यही बस सत्संग कहते हैं। और इस सत्संग को आप समझ लो तो बड़े सौभाग्य की बात है। आप अपने आप को ये बदलाव रखो, अपने आप में ये बदलाव लाओ कि आज के बाद हमें किसी भी देवी देवता से लेना नहीं है। आप निर्भय, अपने एकदम निर्भय हो जाओ। कोई भगवान, कोई संत, कोई परमात्मा आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आपके कर्म अच्छे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, कैसा भी बड़ा परमात्मा हो, कैसा भी बड़ा संत हो। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और कर्म गलत हैं तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको सुखी बना दे। क्योंकि जो बोते हैं वो पाते हैं, जो करते हैं वो मिलता है। यही सिद्धांत है इस जीवन का, यही सिद्धांत है इस मनुष्य तन का। आज बड़ा सुनहरा अवसर हमें मिला है कि हमें ये मनुष्य का तन मिला है। हमें ये मनुष्य के तन के साथ साथ बहुजन समाज में जन्म हुए इतने महापुरुष मिले हैं, दर्जनों महापुरुष मिले हैं। जिस महापुरुष को पढ़ लो आपका जीवन बदल जाएगा। किसी भी महापुरुष को पढ़ लो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा समाज को बदलने का संदेश दिया। समाज को डुबाने का संदेश किसी महापुरुष ने दिया है। डुबाया तो हमारी आदतों ने है, हमारी गुलामी ने है, हमारे गलत आचरणों ने है। हम अपने आप डूबे हैं, दूसरा हमें कोई नहीं डुबाया है। इसलिए इस सुंदर अवसर को पा करके, इस शरीर को पा करके मनुष्य का सुंदर सुनहरा अवसर मिला है। इस जीवन में हम गलत कर्मों की आदतों को छोड़ दें, गलत कर्मों को छोड़ दें, गलत खान पान ना करें। और जो गलत खान पान छोड़ देता है उससे सुख संप्रदाय मिलेगी, हमेशा आनंद मिलेगा। इसी बात पे आप गौर करें। और ये सत्संग से आज यही आपको इस मंच से संत श्री बसंत साहब जी द्वारा, मैं नहीं बोला हूँ, मैं उनकी तरफ से बोला हूँ। आज उनकी तरफ से ये कुछ कहा हूँ, उनकी तरफ से बोला हूँ। आप उनके इन वचनों को अपने जीवन में धारण करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो आपका जीवन हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रहेगा और हमेशा आनंद रहेगा। इन्हीं शुभ वचनों के साथ अपनी वाणी को अर्थात बसंत साहिब की वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।